नमस्कार, मैं विक्की खान। आज आप लोगों के सामने मैं एक ख़ास मकसद से आया हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। उसकी वजह यह थी कि कुछ ऐसा था नहीं जो कि आप लोगों तक पहुँचाया जा सके, और जो उम्मीदें हैं आप लोगों की, जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा पर भरोसा है आपका, उस भरोसे को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जब भी कुछ दें उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को, तो कुछ सही चीजें मिले, क्योंकि आपकी जिंदगी का लम्हा लम्हा जो है कहीं न कहीं इस बेरोजगारी के दंश में परेशान है, इस बेरोजगारी को झेल रहा है। आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने अंतिम रूप दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर आप बिहार की तुलना करें तो बिहार में नौकरियों की बहार है इस समय। लगातार अभी पिछला TRE-1 लगभग 1,20,000 नौजवान बेरोजगारों को नौकरी बिहार सरकार ने दी, और फिर आपका TRE-2 आया है, जिसमें भी ठीक ठाक संख्या में बेरोजगारों को नौकरी मिलने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की स्थिति खस्ता हाल है, और जहां उम्मीदें हैं, जहां पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो संस्थाएं भी इस समय बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है, और कोई भी कार्य सही दिशा में संस्थाओं के द्वारा नहीं किया जा रहा। जो सबसे बड़ी बात आज निकल कर आई है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि मैं बता सकूं आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मुहर लगने की वजह से अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है, और यह प्रतियोगी छात्रों की बहुत बड़ी जीत है कि हम नौकरी पाने के दहलीज को एक कदम आगे बढ़ गए, यानी हमने पार कर लिया है। और हम पूरा यकीन रखते हैं कि 7 से 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1 अध्यक्ष और 10 सदस्यों के विज्ञापन को लेकर, उनके पद के विज्ञापन को अति शीघ्र 7 से 10 दिनों के अंदर पूरी उम्मीद है, प्रबल संभावना है कि जारी कर दिया जाएगा, और सर्च कमेटी के द्वारा उनका चयन होगा। 7 से 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1 अध्यक्ष और 10 सदस्यों को लेकर विज्ञापन जारी होने वाला है, और 21 से 25 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन करने का। उसके बाद सर्च कमेटी के द्वारा 1 अध्यक्ष और 10 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का रास्ता साफ हो सकेगा। 1 अध्यक्ष और 10 सदस्यों के आने के बाद जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया है या जो नया विज्ञापन है, उसको लेकर एक उम्मीद जगेगी, और प्रतियोगी छात्र मोर्चा का यह प्रयास रहेगा कि हम फिर मैदान जंग में आए, और अध्यक्ष से और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से इस बात को पूछा जाए कि आप परीक्षा तिथि की घोषणा कब करेंगे और नए विज्ञापन को जारी कब करेंगे, जो माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में
बताया। तो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों, उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। भरोसा रखिए, हौसले को बनाए रखिए। हम काफी दिनों के बाद आपके सामने आए हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए कर रहे थे और मैं चाह रहा था। इधर बीच में 2 बार दिल्ली भी गया था, मुझ पर दबाव भी था नहीं बोलने का, चुप रहने का, कि अभी आप कुछ न बोलिए। खैर, मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के अधिकारों की लड़ाई सदैव लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, इस उम्मीद से कि हमने जो रास्ते बनाए हैं कामयाबी के, उस रास्ते पे चलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत भी अगर ऐसा सोचती है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अति शीघ्र गठन की कामना करते हैं और हमें मुकम्मल यकीन है कि अध्यक्ष और सदस्यों के विज्ञापन को लेकर 7 से 10 दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके पद के विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। और जहां तक प्रबल संभावना है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। फिर हमारी जंग उसी समय शुरू होगी। परीक्षा तिथि, नया विज्ञापन और तमाम ऐसे कार्य जो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उनके ख्वाबों से, उनके सपनों से जुड़े हुए हैं, उनमें प्रतियोगी छात्र मोर्चा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यह तो तय है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब बहुत जल्द होने जा रहा है मेरे भाइयों। इसलिए आप लोग मजबूत इरादों के साथ तैयार रहिए। आगे की लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे, दिल से लड़ेंगे और दिमाग से भी लड़ेंगे। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि डीजी महोदय ने जो समकक्ष अर्हता विवाद LTGIC, GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर जो आश्वासन उन्होंने दिया था। ओए, नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा। वह भी लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हमारी लगभग 2 से 3 बार बात हो चुकी है, फोन से ही बात हुई है। उनका कहना है कि कार्य तो इस पर किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला हुकूमत को करना है और इसको लेकर बहुत जल्द हमने सोचा है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने सोचा है कि एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का किया जाए, ताकि इधर बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो लोक सेवा आयोग द्वारा LTGIC, GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन का आगाज भी हो जाए। इसके लिए कमर कस के तैयार रहिए। हम बहुत जल्द लोक सेवा आयोग पर एक बेहतरीन और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। गांधी जी के मार्गों पे चलते हुए सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा और हम उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान अतिशीघ्र करना अब जरूरी है। और उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो खास तौर से B.Ed बेरोजगार है, उसको 1 अदद नौकरी की सख्त जरूरत है। उसको कम से कम उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उत्तर प्रदेश में नौकरी पाए, न कि थक हार कर बिहार में जाए।